तो चलिए अब हम बात करने वाले हैं टॉपिक नंबर 4 के बारे में। आइए देखते हैं टॉपिक नंबर 4 में किस तरह के क्वेश्चन दिए गए हैं। हमसे बोला है 4 टर्म ऑफ जीपी इज 16, इट मीन्स A4 का वैल्यू कितना है 16 है। और हमसे बोला है 7 टर्म ऑफ जीपी इज कितना है 128। ओके, हमसे बोला है फर्स्ट टर्म बताओ, इट मीन्स A का वैल्यू बताओ और कॉमन रेशियो R का वैल्यू बताओ। क्लियर? ओके, बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम जान लेते हैं an का फॉर्मूला क्या होता है, a डॉट आर की पावर n-1। अगर हमें A7 निकालना हो तो क्या होगा, a डॉट आर की पावर 7-1, इट मीन्स a डॉट आर की पावर 6। अगर यहाँ पर A4 निकालना हो तो a डॉट आर की पावर 4-1, a डॉट आर की पावर 3। क्लियर? चलिए, तो यहाँ पर ये हो जाएगा a डॉट आर की पावर 3 इज इक्वल टू 16, इक्वेशन नंबर 1। a डॉट आर की पावर 6 इज इक्वल टू 128, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1, देन a आर की पावर 6 इज इक्वल टू 128 डिवाइडेड बाई a आर की पावर 3 अपॉन 16। क्लियर? इससे इसको कैंसिल आउट करेंगे, पावर 3 6 से कट मतलब सब्ट्रैक्ट होगी तो r की पावर 3 आएगी। 16 6 ज़ा 96 और यहाँ पर ये हो जाएगा 8 ज़ा 128, 8 निकल करके आया है। 8 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 3, ये हो गया r की पावर 3। इसमें थोड़ा पावर्स में ज़्यादा गेम हो रहा है, तो ठीक है भाई। अब यहाँ पर हमारा एक और फॉर्मूला होता है एक्सपोनेंट का। अगर हमारा यहाँ पर है a की पावर m, b की पावर m, तो इट मीन्स a इज़ इक्वल टू v हो जाता है, तो r इज़ इक्वल टू 2 हो जाएगा। क्लियर? r का वैल्यू तो हमने निकाल दिया है, वो है हमारा 2, है ना? इतना क्लियर हुआ होगा। अब जा कर के r का वैल्यू पुट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 1 में। पुट इन इक्वेशन 1 r इज़ इक्वल टू 2, है ना। a डॉट 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 16। 2 का पावर 3 कितना होता है 8, 16। इससे इसको कैंसिल करेंगे तो a का वैल्यू कितना आएगा 2 निकल करके आ जाएगा। हमारा a का वैल्यू भी 2 निकल करके आ गया है और ये हो गया हमारा आंसर। और आपको काइंड इन्फॉर्मेशन कर दें कि ये हमारा इकलौता ऐसा क्वेश्चन है जो 2018 में आया है, उसके बाद से जीपी हमारे सिलेबस से हट गई थी, है ना। जीपी हमारे सिलेबस से रिड्यूस हो गई थी। तो ठीक है भाई, इस बार भी कुछ ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेगा, कुछ बहुत हार्ड नहीं पूछने वाला। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जब कराएंगे तो आपको उनमें बता देंगे किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर। चलिए, यहाँ पर बोल रहा है फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज 1, मतलब a का वैल्यू है 1, ओके, एंड सम ऑफ थर्ड टर्म एंड फिफ्थ टर्म इज 90। ओके, हमें बताना है r का वैल्यू। बहुत आसान है। A3 क्या होता है a r की पावर 2 और ये क्या होता है a r की पावर 4 इज इक्वल टू 90। अब जिनको कन्फ्यूज़न है कि भाई कैसे होता है तो देख लें ज़रा ध्यान से कैसे होता है ना। a इज इक्वल टू an इज इक्वल टू क्या होता है a डॉट r की पावर n-1, मतलब यहाँ पर जो भी होगा वैल्यू उसे n-1, मतलब अगर यहाँ पर 3 रखेंगे तो n-1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा पावर। क्लियर? ओके, अगर हम a कॉमन कर लें तो यहाँ पे हो जाएगा r स्क्वायर, r की पावर 4 इज इक्वल टू 90। a की जगह पर 1 पुट कर दें तो हो जाएगा r स्क्वायर, r की पावर 4 इज इक्वल टू 90। और हमको यहाँ पर ये हो जाएगा r की पावर 4 r स्क्वायर माइनस 90 इज इक्वल टू 0। ये हमारी बाई क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन रही है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। किस तरीके से सॉल्व करेंगे देखिए ज़रा, फैक्टर करेंगे तो फैक्टर करने पे आएगा 10r स्क्वायर माइनस का r स्क्वायर 9r स्क्वायर, तो ये हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा फैक्टर होकर के निकल करके आ जाएगा। जितने लोगों को फैक्टर करना आता होगा उनको ये बात समझ आ गई होगी। अगर नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये बात आपको समझ नहीं आई है। हम इसको और भी अच्छे से डाउट सेशन में क्लियर कर देंगे। क्लियर? r का पावर 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा r स्क्वायर प्लस 10, माइनस 9 कॉमन करेंगे तो हो जाएगा r स्क्वायर प्लस 10 इज इक्वल टू 0। r स्क्वायर प्लस 10 जब हम कॉमन कर देंगे
तो हमारा निकल करके आएगा आर स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। क्लियर। इसको जब हम 0 के इक्वल ले जाएंगे प्लस 10 इज इक्वल टू 0, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का 10, है ना। स्क्वायर रूट बोथ साइड लेंगे तो फिर हमारा माइनस में वैल्यू आ रही है, तो ये हमारी वैल्यू नहीं होगी। हम कंसीडर करेंगे यहाँ पर आर स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और आर रूट बोथ साइड ले लेंगे तो हमारा आ जाएगा आर इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। तो हमारी जो आर की वैल्यू निकल करके आई है वो क्या निकल करके आई है, ये आपको दिख नहीं रहा होगा यहाँ पे, आर इज इक्वल टू आया है प्लस माइनस 3। क्लियर हुआ। तो ये आर का वैल्यू कितना निकल करके आया है प्लस माइनस 3। ओके, तो यहाँ पर आर की वैल्यू आ गई है आपकी प्लस माइनस 3। चलिए अगला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म ऑफ जीपी इज -4 एंड द फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स ऑफ द थर्ड टर्म। क्लियर, क्वेश्चन पढ़ लिया है। चलिए देखते हैं सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म ऑफ जीपी मतलब A1 और A2 का अगर हम सम कर दें तो -4 हो जाएगा, और हमसे बोल रहा है जो फिफ्थ टर्म है वो है 4 टाइम्स ऑफ द थर्ड टर्म। अगर हम थर्ड टर्म का 4 टाइम कर दें तो हमारा फिफ्थ टर्म आ जाएगा। क्लियर हुआ। चलिए अच्छा, यहाँ पर अगर हम लगाएंगे तो ए आर की पावर 1 - 1 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा ए आर की पावर 2 - 1। क्लियर, ये हो जाएगा ए आर की पावर 0 और ये हो जाएगा ए आर की पावर 1 - 4। अगर हम यहाँ से ए कॉमन कर लें तो ये हो जाएगा 1 + r माइनस का 4। दिस इज़ ए क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर। अगर हम इसकी बात करें, चलिए यहाँ के बाद देखते हैं, यहाँ पे ये हो जाएगा ए आर की पावर 5 - 1 4, ए आर की पावर 3 - 1 4, ए आर स्क्वायर और ये हो जाएगा ए आर की पावर 4। क्लियर। ए से ए अगर हम कैंसिल आउट कर दें, स्क्वायर से इसका पावर 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4, आर इज इक्वल टू, अगर रूट बोथ साइड ले लेंगे तो आर इज इक्वल टू आ जाएगा +-2। क्लियर। अब यहाँ पर क्या करने वाले हैं हम, आर का वैल्यू जा करके यहाँ पे पुट कर देंगे तो ए का वैल्यू निकल करके आएगा। जैसे हमने आर का वैल्यू अगर 2 पुट किया है तो यहाँ पर निकल करके आएगा ए इज इक्वल टू -4/3। क्लियर, ये यहाँ पर अपना निकल करके आएगा, है ना। तो मोस्टली हमने यहाँ पे आर का वैल्यू +2 ही कंसीडर किया है, -2 कंसीडर नहीं किया है। हमसे बोल रहा था, क्या बोल रहा था, हमसे क्या बोला था निकालने के लिए, इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट टू, जीपी निकालने के लिए बोल रहा है हमसे। क्या बोल रहा है भाई, जीपी निकालने के लिए बोल रहा है। चलिए देखते हैं, A1 A2 A3, है ना, इस तरीके से डॉट 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 AN तक होना चाहिए। अब A1 निकालना है तो क्या हो जाएगा, ए आर की पावर 1 - 1, इट मीन्स ए आर की पावर 0, इट मीन्स A। तो A का वैल्यू कितना है भाई, A का वैल्यू निकल करके आ रहा है कितना, -4/3। A2 का वैल्यू अगर निकालना है, ए आर की पावर 1 - 2 - 1, इट मीन्स ए आर की पावर 1। तो A का वैल्यू है -4/3, आर का वैल्यू है प्लस कितना है भाई, आर का वैल्यू कितना है 2 है, आर का वैल्यू 2 है, तो ये हो जाएगा -8/3। A3 का वैल्यू देखेंगे तो कितना हो जाएगा, ए आर की पावर 3 - 1, ए आर की पावर 2, यहाँ पे रखेंगे 4/3, 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 × 4/3, तो ये आ जाएगा कितना 16/3। क्लियर। तो अगर हम देखेंगे हमारी जो सीरीज़ निकल करके आई है वो क्या आई है निकल करके, -4/3, -8/3, -16/3, डॉट 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 एंड सो ऑन। क्लियर। तो हमारी ये जीपी सीरीज़ निकल करके आई है। क्लियर। आर का वैल्यू भी 2 निकल कर, जैसे कि +2 और -2 निकल करके आया, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, कोई एक वैल्यू ले लीजिएगा, उसी से आंसर निकाल दीजिएगा, नहीं तो दोनों वैल्यू से निकाल दीजिए। आर का वैल्यू 2 लेकर के तो निकाल दिया है, अब हम आर का वैल्यू -2 लेकर के निकालते हैं। अगर आर का वैल्यू -2 होता तो हमारा ए का वैल्यू कितना आता, देखते हैं, 1 + -2 इज इक्वल टू 4 माइनस का, तो ये हो जाता -1 और हमारा ए का वैल्यू आता +4। क्लियर। तो हमें निकालना होता A1 A2 A3 डॉट 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 एंड सो ऑन।
A1 इज इक्वस टू A है तो इट मीन्स हमारा प्लस का 4 आता, A2 इज इक्वस टू क्या होता AR है ना, A का वैल्यू कितना है 4 है, R का वैल्यू कितना है भाई, R का वैल्यू है -2 तो हो जाता -8। क्लियर। A3 का बात करें तो AR स्क्वायर है 4 -2 का स्क्वायर है ना, तो ये हो जाएगा 4 × 4 कितना 16। तो हमारी जो सीरीज़ निकल करके आती वो क्या आती 4, -8, 16 डॉट एंड सो ऑन। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर आप जब भी यहाँ पर जैसे +-2 निकल करके आ रहा है तो यहाँ पर आपको दो वैल्यूज़ निकालनी पड़ेंगी, या निकाल दीजिए, दोनों को ही सॉल्व करना है। क्लियर, कोई एक नहीं सॉल्व करना है, दोनों को ही सॉल्व करिएगा। समझ आ गया होगा आप लोग को। क्लियर।